तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँ, समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, मेरे पास आप लोग कमेंट बहुत आया था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन सी होती है, हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पुराने होंगे वो चैनल को तुरंत ही शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए बात क्या करेंगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है, माई मदर एट 66, मेरी माता का जो उम्र था 66 यानी कि 66 साल की जब मेरी माता जी हुई, तब आपको एक सेंट्रल आइडिया इस पर लिखना है। इन तीन सेंट्रल आइडिया में आपका कोई ना कोई फंस ही जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। और ये कन्फर्म है कि इन तीनों में से आपका कोई ना कोई आएगा ही। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अभी आपको एक सेंट्रल आइडिया हम लिख कर बताएंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका सेंट्रल आइडिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है और बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए क्या है हमारा सेंट्रल आइडिया, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। कौन सा पोएम हमारी, माई मदर एट 66, जब मेरी माता जी 66 साल की होती हैं तब इस पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायरेक्शन में क्या देता है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अब उसको थोड़ा बताने का प्रयास करना, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, जो उम्र घटने की क्रिया है वह क्या है, एक प्राकृतिक क्रिया है। ठीक, नेचुरल प्रोसेस है। एट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, यानी कि एट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो सेपरेशन का डर है, फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस, जिसे आप नज़दीकी से प्रेम करते हैं या उसके जो रहने का जो डर होता है, ठीक है, बड़ा ही क्या होता है, पेनफुल होता है। क्या होता है, पेनफुल होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, यानी कि जो कविता है यह अकेलेपन के बारे में बताती है। किसके बारे में, अकेलेपन के बारे में बताती है। दैट की aged people experience and the feelings of guilt which their offspring experience for not being able to be with their old age, यानी कि यहाँ क्या कर रहा है कि एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद द ओल्ड एज, यानी कि क्या होता है कि एज्ड पीपुल, जो उम्रदराज लोग होते हैं, एक्सपीरियंस एंड उसका एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ गिल्ट करने की जो फीलिंग्स होती है, ठीक है, विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल द विद देयर ओल्ड एज, वह क्या होता है कि ओल्ड एज में अब वह फीलिंग्स नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है कि द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, जो पोएम है आल्सो यहाँ भी कहती है कि द फीलिंग्स ऑफ मिलेंसरी, क्या है हमारा, मैलांसोली एंड पेन दैट अ डॉटर एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो उनकी फीलिंग्स थी उनकी बेटी के साथ क्या थी, बहुत ही दर्दपूर्ण थी। ठीक है, वाइल लविंग हर मदर ऑल बाई हरसेल्फ एट अ राइप एंड ओल्ड एज, लेकिन फिर भी उनकी बेटी उनसे प्रेम करती थी। ठीक है, तो आपका ये सेंट्रल आइडिया था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए एक सेंट्रल आइडिया और है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक सेंट्रल आइडिया आपको और लिख कर बताते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारी, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, क्या, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इसकी आपको सेंट्रल आइडिया लिख कर बताएंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होगी। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम क्या होगा, द सेंट्रल, आप भी हमारे साथ लिखते चलेंगे। द सेंट्रल आइडियल ऑफ द पोएम lies in the
इन द वेरी, आगे क्या है, द इन द वेरी ओपनिंग line of the poem, a things of beauty, a thing of beauty, ठीक है, a thing of beauty। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या करा है कि शुरू यानी कि इन द सेंट्रल आइडिया, इस पोएम इन सेंट्रल आइडिया में क्या किया गया है कि इन द वेरी ओपनिंग केंद्रीय आदर्श कविता के शुरुआती रूप में क्या हुआ है कि सुंदरता के रूप में बताया गया है, सौंदर्य की बात की है, ठीक है। इसमें किसकी बात की है, शुरुआती लाइनों में किसमें, सौंदर्य की बात की है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एनी beautiful object, any beautiful object is always treasured in our mind because ये इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सुंदर वस्तु, यानी कि क्या है हमारा कहाँ पे, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी सुंदर वस्तु, ऑलवेज टीजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज, यानी कि हमेशा संजो कर रखी जाती है क्योंकि, ठीक है, कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा संजो कर रखी जाती है क्योंकि, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस eternal and everlasting joy, ठीक है, everlasting joy, the happiness that anything beautiful provides never fades into nothingness but multiplies manifold whenever it returns to our mind, ठीक। क्या हो जाएगा इसमें, द हैप्पीनेस दैट, यानी कि यहाँ पर कहने का बात करके बिकॉज के बाद हम क्या करें, इट प्रोवाइड्स अस एक्सटर्नल एंड एवरी लास्टिंग जॉय, यह हमें क्या करता है कि अगर इसकी बात करें तो क्योंकि यह हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत चीज़ यानी कि चीज़ प्रदान करती है, ठीक है, प्रदान करती है, यानी कि प्रोवाइड्स प्रदान करती है, नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, यानी कि वह, यानी कि जो प्रदान करती है उस सुंदरता की प्रतिबिंबित, यहाँ पे देखिए, वह कभी शून्यता से नहीं मिटती, वह कभी शून्य, अगर जो वस्तु कभी बहुत सुंदर होगी वह कभी शून्यता से नहीं मिटती, बल्कि लेकिन मल्टीप्लाइज मैनी फेल्ड वेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, यानी वह हमारे दिमाग में लौटती है और कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है, कई गुना उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। चलिए आगे आपको थोड़ा और बता देते हैं, ब्यूटी इन वाट एवर from it
may be found is an eternal joy to humans because it offers humans the constant opportunity to reflect on the beauty which stands, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑन ब्यूटी। आगे देखिए, which stands in such stark contrast to the dejection। आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा और अच्छी तरीके से देख चलिएगा। डिटेक्शन, अभी इसका हिंदी बताएंगे हम। डिटेक्शन, मोनोटोनी एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्यूटी इन वाट ईवर, यानी कि वाट ईवर फ्रॉम मेनी बी फाउंड, यानी कि चाहे वह सुंदरता किसी भी रूप में हो, ठीक है। एन एक्सटर्नल जॉय टू ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्य के लिए शाश्वत आनंद है, ठीक है। सुंदरता किसी भी रूप में हो, मनुष्य के लिए क्या हुआ, आनंद होता है। और देखिए, बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमन्स द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द ब्यूटी। कहने का मतलब क्योंकि यह मनुष्य को निरंतर प्रदान करती है, ठीक है, निरंतर प्रदान करती है अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट द ब्यूटी, यानी कि प्रदान करती है सुंदरता को प्रतिबिंबित करने का अवसर, यानी कि ब्यूटी विच स्टोन्स इन सच स्टार कंस्ट्रक्ट द डिजेक्शन, मोनोटोनी एंड अगलीनेस टू आवर एवरीडे लिव्स। कहने का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब करने का अवसर होता है जो निराश, एकसरता और बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक लिख लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सेंट्रल आइडिया है आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।